गत 28 और 29 अप्रैल को पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार के मनोविज्ञान विभाग द्वारा 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का विषय था कॉग्निटिव ड्रिल थेरेपी। इस विषय पर चर्चा के लिए डॉक्टर राकेश जैन को विश्वविद्यालय द्वारा आमंत्रित किया गया था। Behavior is under voluntary control, which produce a change in the environment, which brings about either reinforcement or punishment. Fear reaction voluntary control में है क्या? Fear reaction voluntary है कि involuntary है? Involuntary है। Involuntary respondent behavior है। Fear respondent behavior है। तो कौन सी कंडीशनिंग यूज कर रहे हैं हम लोग? क्लासिकल कंडीशनिंग। बार बार रिपीट कर रहे हैं, बार बार स्टिमुलस प्रेजेंट कर रहे हैं। बार बार स्टिमुलस प्रेजेंट करने से क्या हो जाएगा? एक्सटिंक्शन हो जाएगी। एक्सटिंक्शन मतलब फियर प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा। Sir, which we are learning the drilling theory, I mean the therapy, I mean, so for which kind of disorders we can use like phobia, obsessive compulsive disorder, illness, anxiety disorder, 3 disorders. कार्यशाला के समापन पर श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज का भी आगमन हुआ। श्रद्धेय आचार्य जी ने दीप प्रज्वलित कर इस सत्र का शुभारंभ किया। इसके उपरांत छात्राओं ने विश्वविद्यालय का कुल गीत गायन किया। संस्कृति और नवयुग का प्रतिष्ठान, जयति जय जय हे योग विद्या संस्थान, जयति जय जय हे योग विद्या संस्थान। गांव किसान जवान स्वदेशी का अभियान, गांव किसान जवान स्वदेशी का अभियान, जन जन को आंदोलित करता, जन जन को आंदोलित करता भारत स्वाभिमान, भारत स्वाभिमान, भारत स्वाभिमान, भारत स्वाभिमान, जयति जय जय हे योग विद्या संस्थान, जयति जय जय हे योग विद्या संस्थान, योग विद्या संस्थान, योग विद्या संस्थान। कुलगीत गायन के पश्चात मनोविज्ञान विभाग की तरफ से श्रद्धेय आचार्य जी को पुष्पगुच्छ भेंट किया गया। साथ ही विश्वविद्यालय के डॉक्टर विनोद बंसल जी का भी स्वागत किया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक विभाग द्वारा स्लाइड शो द्वारा गत वर्षों में आयोजित की गई वर्कशॉपों को दिखाया गया। कार्यशाला के अंत में श्रद्धेय आचार्य जी ने छात्रों को संबोधित करते हुए बताया कि हमारे ऋषि मुनियों ने मनोविज्ञान के ऊपर जितना अनुसंधान किया था, पाश्चात्य जगत उसके नजदीक भी नहीं ठहरता है। वहां मनोविज्ञान पढ़ाया जाता है और यहाँ मनोविज्ञान को समझकर जीने की भी शिक्षा दी जाती है। पतंजलि योगपीठ पतंजलि विश्वविद्यालय के इस पवित्र प्रांगण में, जहां आप अभी जिस कार्यशाला का आयोजन हो रहा है उसका आज समापन है। आपने बहुत कुछ सीखा होगा और इस आयोजन के लिए डॉक्टर राकेश जैन जी, मैं अभी पूछ रहा था कि किस तरह से आप कार्य करते हैं।
मुझे जान करके अच्छा लगा। और इस कार्यक्रम में हमारे माननीय बंसल जी यहाँ पर हैं, हमारे प्राध्यापक गण हैं, वैशाली जी की योग काफ़ी एक्टिवली लगी हुई हैं, और आप सभी लोग यहाँ पर जितने भी हमारे छात्र और छात्राएं हैं, जो मनोविज्ञान की हम बात करते हैं, वस्तुतः ये जो सारी जो सृष्टि है वह मन का परिणाम है। यह शास्त्रों में कार्यों के लिए कहा गया मनसा वाचा कर्मणा, पहला शब्द मनसा प्रयोग होता है कि हम जो कुछ भी करते हैं यह असंभव है कि पहले हमने सोचा ना हो। तो जब जो करते हैं वो बिना सोच के संभव नहीं है, तो जो छोड़ना है वो भी सोच ले तो संभव है। तो हमको ये सोचना है कि मेरे लिए विधि क्या है, मेरे लिए निषेध क्या है। विधि वह है जो हमको करना चाहिए, निषेध वह है जिसमें हमको बचना चाहिए। तो जो बचना चाहिए उसमें बार बार हम प्रवृत्त होते हैं। तो जो सब कॉन्शियस जो हमारी जो मन है, हमारी जो सुषुप्त मन है, उसको बार बार चेतन करना होगा कि मुझे, जैसे किसी की आदत है, किसी को भय लगता है कुत्ते से, तो बोले मैं ये नहीं कहता कि कुत्ते से बचो भागो भागो, ये नहीं। कुत्ता आ गया, काट गया, कुत्ता काटेगा, आएगा, फिर उसकी वही प्रक्रिया को बढ़ाओ। तो भय दूर करने का एक यह भी साधन है, ये सशक्त साधन है। मैं उसको दूसरे ढंग से कहता हूँ। यदि हमको कोई काम करना है, यदि आप सोचोगे कि ये काम बहुत कठिन है, ये काम सरल है, तो आदमी की प्रवृत्ति क्या होती है? प्रायः पहले सरल काम की ओर प्रवृत्त हो जाता है कि कठिन वाला बाद में देखूंगा। पर मैं कहता हूँ कि पहले कठिन कर लो, कि अच्छा ये कठिन है, मैं इसको करके देखूंगा, फिर तुम्हारे लिए कुछ भी कठिन नहीं बचता है। ये जीवन के संदर्भ में भी, यदि आप कभी भी, आदमी सुसाइड करके क्यों मरता है, आत्महत्या क्यों करता है? प्रतिदिन लाखों लोग मरते हैं आत्महत्या करके। तो आप कहेंगे कि जो उनके सामने परिस्थितियां प्रतिकूल थी। मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि प्रतिकूलताएं, परिस्थितियां, संघर्ष, मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि किसी के सामने भी कोई नई परिस्थिति जीवन में आती है। इसको बहुत ध्यान से सुनना आप लोग। कोई भी परिस्थितियां वो मेरे लिए नई है, परंतु संसार के लिए नहीं है। ये संसार तो मात्र वो आवृत्ति, परिवर्तन का नाम है। परिवर्तन का अर्थ जानते हो आप, कि पहले हो चुका है। परिवर्तन उसको नहीं कहते हैं कि जो कभी हुआ ही नहीं है या जो एक ही बार होता हो, उसको परिवर्तन नहीं कहा जाता है। परिवर्तन उसको कहा जाता है निरंतरता से वो गतिशील जो चीज़ें होती हैं वो परिवर्तन की श्रेणी में आती हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि संसार में जिस सुख की कल्पनाएं हम कर रहे हैं वह भी करोड़ों लोग भोग चुके हैं। जिस दुख से हम डर रहे हैं वो दुख भी करोड़ों लोग भोग चुके हैं। जिन परिस्थितियों में हम जी रहे हैं वो भी करोड़ों लोग जी रहे हैं। तो हम अकेले कहाँ हैं? जो तुम कर चुके वहाँ भी करोड़ों थे, जो तुम कर रहे हो वहाँ भी करोड़ों हैं, जहाँ तुम पहुँचना चाहते हो वहाँ भी करोड़ों हैं, और जहाँ तुम पहुँच जाओगे वहाँ भी करोड़ों हैं। फिर हमको करना क्या है? हमको यह करना है कि मुझे क्या करना है, ये हमको तय करना है। एक तो ये संकल्प, तो यह आपके मन पर दृढ़ होगा कि मुझे क्या करना है। परंतु कभी कभी क्या होता है, हम सोचते हैं कि मुझे बहुत बढ़िया नौकरी करनी है। चलो अच्छी बात है,
परंतु हम सोचते हैं कि उससे हमको बहुत पैसा मिलेगा और जीवन में बहुत सुख मिलेगा। अच्छी बात है, परंतु उस सुख के साथ में जो ऑलरेडी उतने पैसे की नौकरी कर रहे हैं, उनके जीवन में जितने भी तरह के संघर्ष हैं, उन सारे संघर्ष से आपके जीवन में ना आए, पर उन संघर्षों से रहित आप नहीं हो सकते। पहले से सोचना कि वहाँ सुख है तो उसके साथ में वो बहुत विविध तरह के दुख भी हैं। कई बार जिस सुख की हम लोग कल्पनाएं करते हैं, वस्तुतः एक आदमी, जैसे उसको उदाहरण के लिए, एक आदमी बहुत अच्छी गाड़ी में जा रहा है, जाने वाला तो जा रहा है, जिसके पास गाड़ी नहीं है वो सोच रहा है काश मेरे पास भी ये गाड़ी होती तो मुझको भी कितना आनंद मिलता। परंतु जो जा रहा है वो पता नहीं किस अवसाद में, तनाव में, न जाने किन संघर्षों में उसका मन होता है। बैठा जरूर गाड़ी में है, यानी गाड़ी उसको सुख नहीं दे रही है, पर जो नहीं बैठा है उसने उसको सुख का साधन मान बैठा है। तो सारी जिंदगी कुछ यूं ही कट जाती है। यानी जो जिस स्थिति में होता है, हम वहाँ से सुख वाले तत्व को अलग कर लेते हैं। जो जहाँ पर है, कोई तुम्हारे में से कोई थोड़ा हट्टा कट्टा हो तो बोला देखो ये क्या मजबूत, कितना एकदम शरीर ऐसा होना चाहिए, किसी ने सोच लिया, तो वो सुख वाले तत्व को मैंने अलग कर लिया, बाकी पूरे तत्व को मैंने उसके लिए छोड़ दिया। तो वह स्थिति हमको हमेशा दुख में डाल करके रखती है कि सुख के साथ में दुख भी है। यह भारतीय दर्शन की एक गहरी अनुभूति और ये संदेश है। सर्वमेव दुखम खलु विवेकिनः, इनकी विवेकी के लिए सारा संसार एक, उसको इसीलिए विवेकी क्या है, आनंद में क्यों रहता है, वो दुख बुद्धि से सुख को भी देखता है। सांसारिक जन संसार में संलिप्त क्यों रहता है, वो दुख को भी सुख बुद्धि से देखता है। तो ये कहाँ से शुरू हुआ, ये मन से शुरू हुआ। ये सारा जो संसार है, सारी जो सृष्टि है, यह हमारी मन का एक ये परिणाम है। तो यदि हम इसको समझ पाएं, तो इसको जो मन के स्वरूप को समझने की बात, इसको मनोविज्ञान हम कह सकते हैं। पर वो इतना विशाल क्षेत्र है, ये बहुत विशाल क्षेत्र है, इसको आप किसी सीमा में नहीं बांध सकते हैं, दायरे में नहीं बांध सकते हैं। और यदि हम पूरी आध्यात्मिकता की बात करें, पूरे शास्त्र की, पूरी परंपराओं के, यदि हम पूरे ऋषि महर्षियों की, ज्ञानियों की, संतों की, तपस्वियों की सारी बात करें, तो एक तरह से वो संपूर्ण मनोविज्ञान की ही एक गहरी और बहुत गहरी स्थिति है। दुर्भाग्य से आज मनोविज्ञान में पढ़ाना हो तो आप पाश्चात्य लोगों के उदाहरण और पाश्चात्य लोगों के द्वारा परिकल्पित संसाधनों से आप मनोविज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं। इसको समझने के लिए हमारे ऋषि लोगों ने मनोविज्ञान के ऊपर जितना अनुसंधान किया था, आज पाश्चात्य जगत उसके बहुत पासिंग में भी, बिल्कुल नज़दीक में भी नहीं है। वहाँ मनोविज्ञान पढ़ाया जाता है, यहाँ पर मनोविज्ञान के समझ करके जीने की शिक्षा दी जाती, फ़र्क ये है। तो जितने भी आप योग की बात करते हैं, हम यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब मनोविज्ञान है। आप इसको समझिए। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये सब मनोविज्ञान है कि मन को कहाँ पर किस तरह से नियोजित करने पर वो हमारे लिए सुखदायी हो सकता है, वो मनोविज्ञान है। तो ये दो स्थितियाँ हो गई मनोविज्ञान की। एक, हम उच्च स्थिति को प्राप्त करने के लिए भी मनोविज्ञान चाहिए। दूसरा पार्ट, जब मन में विकृतियाँ आ गई तो उसको दूर करने के लिए भी मनोविज्ञान चाहिए। यानी यह बचाता भी है और कहीं फंस गए तो निकालता भी है। तो इसीलिए हम योग को कहते हैं ना हमेशा, यह मनोविज्ञान भी योग का ही पार्ट है, ये आयुर्विज्ञान का ही पार्ट, आप ऐसा मान सकते हो कि जिससे हम आयुष को, यानी कि मनुष्य जीवन के रहस्य को जान सकते हैं, वो सब आयुर्वेद कहलाता है। तो वो आयुर्वेद में सारा योग, सारा मनोविज्ञान, सारे दर्शन, उपनिषद, सब कुछ उसके अंदर समाहित है। ये समझने की बात है, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है, हम टुकड़ों टुकड़ों में चीज़ों को बांट देते हैं तो और जटिल बना देते हैं। तो हमको टुकड़ों में बांटने की ज़रूरत नहीं है, हमको
उसको एकदम समवेत रूप से, उसको सर्वांगीण रूप से समझने की आवश्यकता है। मन की जो गति है वह अभी तक भी उसके गहराई को किसी ने कोई माप नहीं सका है। परंतु एक चीज़ हमेशा ध्यान रख लेना, मन के लिए बहुत सारी बातें कह गई हैं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। सब महापुरुष ने अलग अलग संदर्भ में मन को अलग अलग तरह से बात कही है। पर एक बात हमेशा समझो कि मन बहुत गतिशील है। मन की गति को आज तक कोई माप नहीं पाया है और संभवतः कभी मन की गति को मापा भी नहीं जा सकेगा। परंतु एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मन बहुत चंचल है, परंतु मन एक समय में एक ही जगह पर जाता है। ये बहुत बड़ी रहस्य की बात है। मन एक समय पर एक ही जगह पर होता है। आप कहेंगे जी तो हम तो अभी आपको भी सुन रहे हैं, हमारी दिमाग में जो दूसरे ख्याली पुलाव पक रहे हैं, जिन चीज़ों में हम घूम रहे हैं, हम वहाँ भी जा रहे हैं, देख रहे हैं, ये आपको पता नहीं चल पाता। आपको लगता है कि हम अपने मन के द्वारा एक साथ कई सारे काम को कर रहे हैं। वस्तुतः वो मन का जो क्षण, जो उसकी जो गति है ना, वो इतनी सूक्ष्म है, वो हमको उसकी निरंतरता प्रतीत होती है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, हो सकता है कि आप वो उस वाक्य को अक्षर से दोहरा भी दें, पर उसके बीच में कई चीज़ आपके दिमाग में चल चुकी होती हैं। तो आप कहेंगे कि जब अक्षर से हमने वाक्य को दोहरा दिया, इसका मतलब हम पूरी तन्मयता के साथ उस शब्द का हम श्रवण कर रहे थे। वस्तुतः ऐसा नहीं है। मन के अंदर इतनी सूक्ष्म उसकी तरंगों में गैप हैं कि वो कई बार क्या होता है कि वो स्थूलता से जुड़ी हुई प्रतीत होती हैं, पर बीच बीच में उसके कई कई विभाग बन चुके होते हैं। तो हम इसको समझें, तो मन को दृढ़ बनाइए, मन को मजबूत बनाइए, मन को सकारात्मक बनाइए, और इसके बाद में मन को समझोगे तो संसार को समझोगे, संसार को समझोगे तो मन को भी समझ लोगे। तो जो यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, वो यही सिद्धांत है कि यदि दुनिया को जानना हो, अपने को जानो, अपने को जानना है तो दुनिया को देख लो, परंतु पूरी दृढ़ता के साथ में। कई बार क्या होता है कि हम सब कुछ जानना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, शर्त हमारी सुविधा के अनुसार होती हैं। पर ये ध्यान रख लेना, दुनिया में हर एक चीज़ की मर्यादाएं होती हैं, और वो मर्यादाओं के विपरीत जा कर के हम किसी चीज़ को जान नहीं सकते हैं। उस मर्यादा में स्थित रहेंगे तो ये भी कभी असंभव नहीं है कि हम जान ना सके, हम ज़रूर जान सकते हैं। तो मेरी शुभकामनाएं हैं, आप लोग अपनी ज्ञान की गहराइयों में उतरें, नॉलेज की पराकाष्ठा पर पहुँचें और जीवन की गहराइयों के जानें, जिससे कि आपका जीवन सुखद हो, भविष्य सुखद हो, और दूसरों के लिए भी आप सुख पहुंचाने के साधन बने। क्योंकि मैं एक बिल्कुल सिंपल सा सिद्धांत में जीता हूं, यदि हम दुनिया में समाधान नहीं हैं तो हम स्वयं समस्या हैं। और साइकोलॉजी वालों को कहीं को अपनी साइकोलॉजी खराब हो जाती है, तो इसीलिए अपनी भी ठीक कर लो और दूसरों की ठीक करने की भी आप शक्ति अर्जित करो। मेरी शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद।